हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड फिजिक्स विद पीएस दुबे। आज हम इस वीडियो में डिफरेंशिएशन का अगला पार्ट बताएंगे। उसके पहले हम आपको 10 क्वेश्चन दिए थे करने के लिए। इसमें से मैं कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर देता हूं। जैसे पहला हम आपको बता देंगे, ठीक है। पहला बताएंगे आपका, चौथा हो जाएगा, छठा हो जाएगा। उसके बाद हम आपको बताएंगे तीसरा। ठीक, चलिए देखते हैं फटाफट इसको एक जल्दी से। पहला जो है, पहला कह रहा है कि कोई फंक्शन है अंडर रूट एक्स। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हम अंडर रूट एक्स को लिख क्या सकते हैं। आपको अंडर रूट एक्स को आप लिख सकते हैं एक्स की पावर हाफ। अब ये आसान हो गया सवाल। देखिए, इसका मतलब आपको डिफरेंशिएशन किसका करना है, एक्स की पावर हाफ का। तो 1/2 एन को लाया साइड में, फिर एन में से किसको घटाया, एक को, तो क्या बचेगा, आधे में से एक जाएगा तो माइनस हाफ बचेगा। देखिए, अब आपका पहला हो गया, छठा हो जाएगा, चौथा हो जाना चाहिए क्योंकि इसको पहले आप लिखिएगा एक्स की पावर हाफ, उसके बाद हाफ को ऊपर लाएंगे तो माइनस हाफ हो जाएगा। जब कोई भी चीज बटे में, मैं तीसरा बता रहा हूं, यहां से ध्यान दीजिएगा। जब कोई भी क्वेश्चन या फिर आपको कोई भी फंक्शन, जैसे एक्स की पावर यहाँ पे है 5, अब एक्स की पावर बटे में है तो आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो इसको आप ये भी तो लिख सकते हो एक्स की पावर -5। फिर देखो, आसान हो गया सवाल। एक्स की पावर -5 डिवाइडेड बाई डी एक्स, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, -5 को लाया साइड में, एक्स की पावर -5 में एक रिड्यूस किया तो क्या बचा, -5 एक्स की पावर -6। इसको भी नोट करिए। चलिए, ये हो गया। 5 हो जाएगा आपका, 7 हो जाना चाहिए, 8 हो जाना चाहिए, 9 में कुछ नहीं करना, एक्स की पावर -4 है, ऊपर ले जाएंगे तो +4 हो जाएगा। 10 बता दे रहे हैं, हो सकता है 10 आप लोगों का किसी का भी फंसा हो। तो 10वां क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए। 10वां ये भी बहुत आसान है। 1/x की पावर -4/2। तो आप इसको यहीं पे रिड्यूस कर सकते हैं। 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। तो यहाँ फाइनली क्या बचेगा, 1/x की पावर -2। जी बिल्कुल कर सकते हैं, ऊपर ले जाएंगे, x की पावर 2 हो जाएगा। फिर देखिए, वेरी सिंपल, क्या हो जाएगा, 2x 2 - 1 2x। आंसर नोट कर लीजिए। और मुझे लगता है कि आप लोगों का हो गया होगा, ठीक है। इसको नोट करिए, उसके बाद हम आपको बेसिक फार्मूले बताएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज, इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे पहले बता देनी चाहिए थी, देख लीजिए। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0। कोई भी अगर कांस्टेंट टर्म है, अगर उसका डिफरेंशिएशन आप कर रहे हैं तो वो हमेशा 0 होगा। इसको नोट करिए रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको और भी चीज बताऊं। जैसे मान लीजिए कि ऐड के उसमें दिया हुआ है, जैसे कोई फंक्शन है f(x)(x² + x³ + x⁻⁶। ठीक, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। सबका अगर आपसे कह रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू dx, तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, सबको ऐसे लिखिए। सबको अलग अलग करके दिखा दीजिए, ठीक। इसे इन्हीं टाइप्स के जो क्वेश्चन आपके फंसते हैं जो है फिजिक्स में, इसीलिए मैं आपको इस चीज पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, ठीक। x² का हो जाएगा 2x + 3x² + 6x की पावर 5। ये हो गया आपका आंसर। ये फंक्शन था। अब निगेटिव अगर कहीं लगा होता, यहाँ निगेटिव होता तो यहाँ निगेटिव हो जाता, बस। और कुछ इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नोट करिए इसको फटाक से, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट रूल बताना है आपको, उसके बाद क्वोशिएंट रूल है, जल्दी नोट करिए। अब हम ध्यान देते हैं प्रोडक्ट रूल पे, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, नहीं तो खोपड़ी के ऊपर से निकल जाना है, समझ में आएगा नहीं। फिर मान लीजिए कोई फंक्शन है जो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है u × v, u × v, ध्यान से देखिएगा, u × v लिखा हुआ है। अब हमको इसे डिफरेंशिएट करना है, तो मान लीजिए हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू dx, लिख दे रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू dx। अब क्या करना है, चलिए देखते हैं।
तो प्रोडक्ट का रूल ये कहता है कि अगर प्रोडक्ट रूल हमको लगाना है तो इन दोनों में से पहले किसी एक को पकड़ लेंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए इसमें से u को पकड़ लिया, मतलब u को डिफरेंशिएट करेंगे और v को मल्टीप्लाई के फॉर्म में बाहर लिखेंगे, ऐसे v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक, अब यहां पे u को पकड़ा था, v को बाहर लिखा। अब यहां पर u को बाहर ले लीजिए और किसको पकड़ेंगे, v को। ठीक, अब ये फॉर्म जो बना आपका, ये आपका हुआ प्रोडक्ट रूल। ठीक है, प्रोडक्ट रूल के हिसाब से अब u की जो भी वैल्यू होगी उसको आप डिफरेंशिएट करके v के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस u इंटू वी का जो भी डिफरेंशिएशन होगा उसको आप लिख देंगे। तो ये आपको बता रहा है प्रोडक्ट रूल है। ठीक, जो आप इसके हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सिंपल सा है, हम आपको एक क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं, एक एग्जांपल, उसके बाद आपको बताएंगे। मान लीजिए कोई फंक्शन था, ध्यान से देखिएगा, 5x3। ठीक, दो है, एक u है एक v है, तो हम मान लेते हैं इसको माना u और इसको माना v। ठीक है, सर ने बताया था कि पहले u को पकड़ेंगे या v को, किसी एक को पकड़ना है, क्योंकि हम प्लस लगाया, आप चाहे जिसको पकड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। हम पकड़ लेते हैं, इस फार्मूले के हिसाब से चलते हैं। हम पहले पकड़ेंगे 5 को विद रिस्पेक्ट टू dx और किसको बाहर लिखना है, x³ को। ठीक, प्लस का सिंबल लगाइए। देखिए आसान है बेटा, अब आपको समझना है, इससे ज्यादा आसान तरीके से नहीं बता सकते और कोई बताएगा भी नहीं, इसीलिए ध्यान से। 5 को पकड़ चुके थे, अब 5 की बारी है बाहर रहने की। अंदर कौन जाएगा, x³ विद रिस्पेक्ट टू dx। सॉल्व करिए 5। अब बात आती है 5 का डिफरेंशिएशन सर क्या होगा, तो अभी सर ने आपको बताया है कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म इज ऑलवेज 0। तो 5 क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल। ठीक है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। तो d ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू dx क्या हो जाएगा, 0। तो x³ इंटू 0। ठीक, स्टेप से चलेंगे हम, प्लस 5 इंटू x³। अब x³ में 3 को लाना था साइड में, फिर 3 में से 1 रिड्यूस होगा तो कितना बचेगा, 2। ठीक, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर ऑल टर्म 0। अब ये प्लस 5 3 ज़ा 15 इंटू x²। तो फाइनल आंसर क्या बचा आपका, चलिए साइड में लिख देते हैं, 15x²। ध्यान से नोट करिए, अच्छे से समझिए, इस पे अभी आपको ढेर सारे सवाल दे रहे हैं करने के लिए, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला है क्वोशंट रूल। ठीक है, आपको सारे सवाल आज कंबाइन दूंगा, क्वोशंट रूल के, प्रोडक्ट रूल के, और भी फार्मूले बताऊंगा, सबके कंबाइन सवाल दूंगा करने के लिए, क्योंकि इतना टाइम है नहीं कि एक एक टॉपिक हमको ज्यादा कवर करना पड़ेगा। ठीक है, क्वोशंट रूल क्या कहता है, आराम से ध्यान से। मान लीजिए कोई फंक्शन है जो u बाई वी के फॉर्म में लिखा है, वहां पे क्या था, चाहे u को पकड़ रहे थे चाहे v को पकड़ रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि बीच में सिर्फ प्लस का सिंबल था, तो ऑल टर्म उसमें प्लस थे। लेकिन यहाँ पे सीन कुछ दूसरा है। अब मान लीजिए हमको इसको डिफरेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक, d ऑफ fx अपॉन dx। अब रूल क्या कहता है कि सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे u का, मतलब जो अपर पार्ट होगा, ऐसे लिखेंगे du ऑफ dx इंटू वी। कौन आएगा, इंटू वी। यहां लगाएंगे माइनस का सिंबल, माइनस लग रहा इसीलिए हम u या v को नहीं, केवल हम पहले किसको पकड़ेंगे, आप यहाँ पे रट्टा मान लीजिए कि पहले u को पकड़ना है, v यहाँ मल्टीप्लाई के रूप में लिखा हुआ है। अब वही रूल है। ठीक है, अब u अंदर था तो यहाँ पे u आएगा बाहर, और अंदर कौन जाएगा, v। साथ में करते चलिए, समझ में आएगा, या फिर पहले ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए बटे, अभी खत्म नहीं हुआ, बटे v का स्क्वायर, ये जो भी टर्म रहेगा उसका स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, इसको देखिए,
यहाँ पे हम आपको एक सवाल बताएंगे, देखिए इधर, पहले इसको कर लीजिए, इसको ध्यान से करिए, फिर हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन। तो चलिए एक क्वेश्चन आपको बेसिक एकदम सिंपल सा करवा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कोई फंक्शन था 5/x की पावर 4 ले रहा है, क्लियर, करते हैं। इनको भाई साहब को माना u, इनको जी क्या माना v, u और v हमको डिफरेंशिएट करना है, सर ने क्वेश्चन दिया है, ठीक है भाई, करते हैं, देखते हैं होता है क्या। तो होता है क्या, वैल्यू इसको आप एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए कि क्वोशंट रूल अगर है u v के फॉर्म में है तो हमको ऐसे ऐसे करना है। तो v को लाएंगे मल्टीप्लाई में, तो v, अब देखिए यहाँ पे गलती मत कीजिएगा कि अब यहाँ पे x की पावर 4 है तो हम उसको क्या कर रहे हैं, ऊपर ले जाके x की पावर -4 ना, आप रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो जो वैल्यू होगी एज इट इज आपको ले जानी होगी, ठीक है। d5 विद dx माइनस, अब कौन बाहर आएगा 5, अंदर कौन जाएगा x की पावर 4 अपॉन dx। अब बड़ा वाला बटा, बड़का बटा, ठीक, v, अब v है, v का काम कौन कर रहा है, x की पावर 4, तो x की पावर 4 का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, शून्य, शून्य होगा भाई, तो शून्य लिखते हैं, शून्य होगा, सूर्य नहीं, x की पावर 4, 4 इंटू x की पावर 3, क्लियर है, बट्टा 4 दुनाई 8, x की पावर 8। अब ये हो जाएगा 0, तो यहां बचेगा माइनस, 5 चौके 20, x की पावर 3 बाई x की पावर 8, क्लियर है। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इसको काट सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल काट सकते हैं, हम आपको काट के दिखाएंगे। चलो यहाँ माइनस लिखा था, x की पावर 3 है ऊपर, काट लो यार, क्या बचेगा नीचे, x की पावर 5 बचना चाहिए, तो 20 अपॉन, गलत तो नहीं है यार, हाँ 20 अपॉन x की पावर 5, यही आना चाहिए, आप लोग एक बार देख लीजिए। उसके बाद हम आपको और ढेर सारे सवाल बताएंगे, इसको ध्यान से देखिए। पहले तो देख लीजिए समझ में आ गया है। अब हम आपको कुछ फंक्शंस हैं जिनके हम डिफरेंशिएशन आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो उसके पहले कुछ आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक, फिर कंबाइन सवाल देंगे, किसका, प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल का, ठीक। चलिए देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। सम स्टैंडर्ड फंक्शन आपको कल मैंने बताया था कि डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n, वहां यहीं से मैंने शुरू किया था, तो इसका बताया था कि n इंटू n की पावर x की पावर n माइनस 1, ठीक। दूसरा है, अब इसको नोट करिएगा और याद करिएगा, ये आपके लिए पूरा जीवन भर साइंस वालों के साथ रहेगा। e की पावर x अगर है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, उसका डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होगा। अगला है, अगर आप log x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, log बेस e विद रिस्पेक्ट टू dx, तो क्या होगा, log x का डिफरेंशिएशन नोट कर लीजिएगा 1/x होता है। चलिए देखते चलिए, log x का 1/x हो गया, e की पावर x, चौथा। अच्छा, हम इसी में आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बताएंगे, इसी के अंतर्गत आ जाएगा, ये 3 आप नोट कर लीजिए, और ढेर सारे हैं लेकिन मुझे जितना आवश्यक लग रहा है मैं उतना बता रहा हूं। चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इधर से लिखना शुरू करते हैं, साइन से शुरू करते हैं, d ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू dx। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर x का ही बता, बेटा x का इसलिए बता रहे हैं, y भी, अब यहाँ साइन y हो जाएगा तो यहाँ dy हो जाएगा, उसके लिए कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। नेक्स्ट, अब cos x का क्या होता है, तो इसका भी नोट करिए, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x।
अगला है साइन कॉस टेन एक्स। टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन एक्स का कॉस एक्स का साइन एक्स और टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब तीन और बच रहे हैं, कॉट, सेक और कॉसेक। तो चलो वो भी लिख लो। सबसे पहले कॉट एक्स का लिखते हैं, तो कॉट एक्स का हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन डी ऑफ, इसको लिख दीजिएगा, भूलिएगा नहीं, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का उसके बाद लिखते हैं सेक एक्स का, इधर लिखते हैं 7 था 8, डी ऑफ सेक एक्स का हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स। नोट करिए, डी ऑफ सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। उसके बाद आपका एक बच रहा है साइन कॉस टेन, कॉट सेक और कॉसेक का। तो कॉसेक का हो जाएगा डी ऑफ, सॉरी लिख दीजिएगा, विद डी एक्स क्या हो जाएगा कॉसेक का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक, नोट करिए, इसको नोट करिए, याद करिए, तभी सवाल लगेंगे, नहीं तो फिर लगने वाले नहीं है सवाल। फिर आप लोग कहिएगा कि सर मेरे को तो समझ में नहीं आया सर। ओके, चलिए नोट करिए फटाक से। अब हम कुछ क्वेश्चन आपको करवाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं, चलिए देखते हैं। पहले मैं 5 क्वेश्चन अच्छे अच्छे आपको करवाऊंगा, ठीक, जिसमें प्रोडक्ट रूल के भी होंगे और क्वोशंट के भी होंगे, मिक्स होंगे एकदम। तो पहला लिखिए एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, एकदम बेसिक है। अच्छा सोच रहा हूँ ऐसे डायरेक्ट कैसे लिखते, चलो एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। दूसरा लिख दें x की पावर 5 अपॉन cos x, फुल कंबाइन। चलो हटा देनी, आप लोग कहोगे सर 5 ही क्यों ले रहे हैं, 8 log x। उसके बाद एक जादू वाला सवाल है जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। और चलो एक और करते हैं कांस्टेंट फंक्शन के साथ, माइनस 6 इंटू कॉस एक्स। ठीक, ये 5 सवाल हैं। अब इन पांचों सवालों को मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा। पहले आप क्वेश्चन को नोट करिए अच्छे से, फिर शुरू करते हैं। नोट करिए जल्दी जल्दी। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। दो फंक्शन है, मान सकते हैं u इंटू वी। तो प्रोडक्ट रूल हमको कहता है पहले u को पकड़े चाहे v को। तो मैं पकड़ता हूं साइन एक्स को। चलिए साइन एक्स को मैंने पकड़ा, उसके बाद प्लस लगाया। अब साइन एक्स को, जिसको पकड़ा था उसको बाहर और जिसको नहीं पकड़ा था उसको अंदर की ओर ले चलते हैं। चलिए भाई, करना क्या है, करना ये है कि एक्स स्क्वायर तो है भाई साहब साइन एक्स का, अभी मैंने बताया, क्या बताया, जल्दी जल्दी जल्दी, कॉस एक्स क्या है, कॉस एक्स प्लस भाई साहब साइन एक्स का तो कुछ करना नहीं है, एक्स स्क्वायर का तो सर बहुत वर्षों पहले हम जान गए थे कि 2x होता है। तो इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं सर, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस 2x इंटू साइन एक्स।
मजा आ गया भाई, बहुत सस्ता सवाल, बहुत ही सुंदर। आया कि नहीं देखिए भाई, आगे बढ़े। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा तो थोड़ा चकराने वाला है, दिमाग घुमाने वाला है, फिर भी हम देखते हैं। देखते ही आज कुछ लोग डर गए होंगे कि ये क्या दे दिया भाई, ऐसा तो मेरे को आता ही नहीं। चल देखते हैं भाई। चलो इसको माना u और इसको माना v, थोड़ा लेंदी है लेकिन हो जाएगा। तो पहले cos x इंटू यू को ही पकड़ना था, कंडीशन थी x की पावर 5 विद dx माइनस लगाना था। इस बार x की पावर 5 को बाहर निकालना है, अंदर किसको कौन जाना है, cos x को। ध्यान से निगेटिव और पॉजिटिव के सिंबल को ध्यान में रख के ही आगे बढ़िएगा। फिर cos x का होल स्क्वायर। ओके चलो cos x है, x की पावर 5 था तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू cos x लिख सकते हैं, माइनस x की पावर 5 है, cos x का होता है माइनस साइन x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ध्यान से यहां पहले माइनस था, एक बार फिर से बता दे, यहां माइनस सिंबल था। cos x का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया है माइनस साइन एक्स, तो उसका जो साइन एक्स आएगा उसका माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस इंटू साइन एक्स अपॉन cos x का होल स्क्वायर। यही होगा आपका आंसर। ठीक है, नोट करिए फटाक से, जल्दी नोट करिए भाई। चलो तीसरा करते हैं, बहुत ही सिंपल महालल्लू छाप है। ये सवाल देखते ही हो सकता है आपको सर भी आ गई हो कि सर इतना सस्ता सवाल, 8 इंटू लॉग एक्स। तो 8 को पकड़ लो, किसको पकड़ेंगे 8 को पकड़ेंगे, तो d ऑफ 8 विद रिस्पेक्ट टू dx इंटू लॉग एक्स प्लस 8 को निकालिए बाहर, d ऑफ लॉग एक्स अपॉन dx, इधर हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि 8 है कांस्टेंट, कांस्टेंट का 0, 0 इंटू लॉग एक्स 0। 8 इंटू लॉग एक्स का क्या होता है 1 बाई एक्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 बाई एक्स। फटाक से लिखिए, आगे बढ़िए जल्दी। चौथा है, चौथा दो टाइप से होगा, ठीक है। देखो एक है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स है, तो चालाक बच्चा क्या गया साइन बाई कॉस टेन एक्स, और सर टेन एक्स का आपने बताया है कि डी ऑफ टेन एक्स विद रिस्पेक्ट टू सेक स्क्वायर एक्स। जी बच्चा मैंने बताया है और ये सही भी है। अब ये तो हो गया कि हाँ सर दिमाग लगाए, तो अगर ऐसे होता तो कैसे करते हैं, वही यू बाई वी वाला लगाते हैं नियम, तो लगा देते हैं। हम ऐसा करते हैं, बहुत फास्ट तरीके से करेंगे, ठीक है। cos x इंटू डी ऑफ साइन एक्स, देखना है होता है या नहीं होता है। सर ऐसा तो नहीं आप गलत बता रहे हैं, ठीक है करके दिखाते भाई, आप लोग ऐसे तो मानने वाले नहीं हो। चलो रूल के हिसाब से हम चल रहे हैं, ठीक। एक बार साइन को पकड़ना था, इस बार साइन को बाहर लिया और cos को अंदर किए, फिर यहाँ पे कौन था cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। cos x साइन x का क्या होना था, तो cos x, तो यहाँ फिर क्या cos x इंटू cos x क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन x है, cos x का क्या होता है cos x का, जल्दी cos x का होता है माइनस साइन x, तो यहाँ माइनस साइन x और यहाँ माइनस साइन x, तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ साइन भी था और यहाँ साइन आ जाएगा, तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos x का होल स्क्वायर। अच्छा आपको पता होगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1, और नीचे क्या बचेगा ये होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स। तो बच्चों आप बताओ 1 अपॉन cos x स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम sec स्क्वायर एक्स। नोट दैट, जल्दी। जादुई सवाल था थोड़ा, एक तो था छोटा स्टेप और एक है बड़ा। चलो कर को, एक और बचा है लास्ट वाला, कर लेते हैं। ये और सिंपल है, फंक्शन -6 इंटू कॉस एक्स, -6 इंटू कॉस एक्स। अच्छा अब हमको ये देखना है, क्या कुछ नहीं देखना है,
जल्दी। माइनस एक्स का हो जाएगा 0, 0 cos x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। यो मैं कर देता हूँ, नहीं तुम लोग कहोगे कि सर जी हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है सर जी। चलो माइनस एक्स इंटू cos x, भूल गए क्या? ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ cos x का क्या होगा माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। वो तो देखिए हाँ 6 को गायब कर दिया था मैंने, लेकिन आंसर क्या आएगा 6 साइन एक्स। चलिए नोट करिए फटाक से। चलो कुछ घर का काम ले लो। अरे भाई यार होमवर्क, ठीक है। सबसे पहले तो मैं जितना क्वेश्चन आपको बताऊं इसको आपको करना है अच्छे से, पहले इसको समझिए, ठीक। आपको मैंने बार बार बताया है कि आप कमेंट कीजिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, हम उसके हिसाब से आपको बताते रहेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो फिर नेक्स्ट वीडियोस में भी डिस्कस कर सकते हैं। अभी मैं आपको 10 क्वेश्चन लिखूंगा, ठीक है। कुछ हो सकता है कॉमन हो जाए, क्योंकि याद मैं ऐसे बना के लिख रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप भी इसको कर सकते हैं सीखने के बाद। ओके 2 साइन एक्स, दूसरा लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, तीसरा कॉस एक्स अपॉन, इसका करके देखिएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का आपने किया है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स को करके देखिएगा। उसके बाद है 10 स्क्वायर, सॉरी 10 tan x। पांचवा है तो ये बात x की पावर -6 अपॉन साइन एक्स। छठा लिखिए log x अपॉन एक्स स्क्वायर। ध्यान से करिएगा सभी सवालों को, नहीं तो पहले सीखिएगा फिर करिएगा, पहले सीखिएगा फिर करिएगा। चलिए 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 ऐसा करते हैं, log x इंटू साइन एक्स -6 sec x एक्स स्क्वायर अपॉन कॉट एक्स। साइन कॉस 10 कॉसेक, कॉसेक का मिला, चलो कॉसेक का कर लो, एक्स की पावर -4 इंटू कॉसेक एक्स। चलिए इस उतार लीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है, हाई गर्मी, ठीक है। फिर आपको फिर से बता रहे हैं, वीडियोस को आप शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, सभी लोग इसका फायदा उठाएं। आप लोग 11th में आए हैं, आप देखिए सोर्सेस तो बहुत हैं, आपके यूट्यूब पे मिल जाएंगे, लेकिन आपको एकदम बेसिक से जो हम सिखा रहे हैं, पहले आपको डिफरेंशिएशन बताएंगे, फिर आपका पहला चैप्टर होगा फिजिक्स का, तो हम सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको पक्का बता रहे हैं और बताते रहेंगे। आप बस इतना ध्यान रखना है कि इसको अच्छे से सीखिए, जो चीज नहीं समझ में आ रही है उसको प्लीज कमेंट करिए, पूछिए, ठीक है। और अब आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है हम आपको चेन रूल बताएं, चेन रूल की आवश्यकता पड़ सकती है, तो हो सकता है मुझे बताना पड़े, तो मैं बताऊंगा। और क्या, नेक्स्ट वीडियो में आपको चेन रूल बताऊंगा और ये क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा। आप लोग सभी लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को करके जरूर हमको इन्फॉर्म करेंगे, मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे। जो नहीं हुआ होगा आप कमेंट कीजिएगा, हम उसको बताएंगे कि, या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अपना वोल्ट फिजिक्स विद PS दुबे। ओके, थैंक यू।